ख्वाजा साहब ने मुझे 4 नसीहतें फरमाई, 4 बातों का दर्स इरशाद फरमाया। सबसे पहले ख्वाजा साहब ने फरमाया, याद रखना दरवेशी इस तरह करना कि बादशाही मालूम हो, फकर इस तरह का हो कि तुम बादशाह मालूम हो। और दूसरा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, जब कोई तेरे पास आए ना तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, भूख लगी हो तो उसे रोटी मिलनी चाहिए, कपड़े की जरूरत हो तो उसे खैरात मिलनी चाहिए, इल्म का भूखा हो तो तेरे पास कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार हो, और अगर वो दर्द लेके आए ना तो तुझे तेरे भी आंसू होने चाहिए और सामने वाले को वो आंसू ही नसीब होने चाहिए। हर एक को हर शय दे के भेजना, कोई कमजोरी ना रह जाए। और तीसरे नंबर पे फरमाया, खुशी में तो सारी दुनिया ही हंसती है, जब खुशखबरी आती है तो सभी हंसते हैं, पर कुतुबुद्दीन मेरे साथ वादा कर, सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर उस वक्त मुसर्रत होनी चाहिए जब रब तुझे आजमाइश में डाले, सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए जब अल्लाह करीम तुझे कोई आजमाइश दे। याद रखना, दुखों में हंसते रहना, उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को उसका तोहफा समझना। कुतुबुद्दीन ये तेरा रंग जब बनेगा तो फिर मैं समझूंगा मैंने तरबियत की। और चौथे नंबर पे फरमाया, याद रखना दुश्मनियां ना पालना, बल्कि दुश्मनी के जवाब में भी दोस्ती पालना, इसलिए कि जो दुश्मनियां पालते हैं वहां बुग़्ज़ पैदा होता है, और जो दोस्तियां पालते हैं उनके दिलों में अल्लाह मोहब्बत की खुशबुएं फैला दिया करता है। ये अंदाज़े तरबियत हजरत ख्वाजा अजमेर अलैहि रहमा का, ये अंदाज। और फरमाते हैं हर आने वाले के साथ उनका अनोखा रवैया। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ये हाल था कि मैं बड़ा खूबसूरत था ख्वाजा साहब के पास आने से पहले, बहुत सारे लोग मुझसे मोहब्बत करते थे, तो जब मेरे अंदर कुछ थोड़ी सी हुस्न था, कुछ खूबसूरती थी, तो मैं उससे आगाह भी था, मैं समझता था। कहते हैं जब हजरत ख्वाजा की खिदमत में आया, मैंने कहा हुजूर मुरीद कर लें, तो कहते हैं क्या अंदाजे तरबियत था। फरमाने लगे, जहां पहले ही इतने लोग बसते हों वहां मोइनुद्दीन कैसे बसेरा करेगा, इतने लोगों की मौजूदगी में मैं कैसे आऊंगा मियाँ, पहले इतने बसाए हुए हैं, सबको निकाल। तो हजरत ख्वाजा अजमेर अलैहि रहमा ने जब ये कहा तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह उठ के कदमों में बैठ गए। कहने लगे, हुजूर सारा जमाना मेरे पीछे भागता है, पर इस तरफ भी तो गौर फरमाए ना, मैं अगर भागा हूं तो मोइनुद्दीन अजमेरी के पीछे भागा हूं, हुजूर मेहरबानी फरमाए। ख्वाजा अजमेर ने बैत फरमाया। जब उठ के बाहर निकले ना तो एक शख्स कहने लगा, हुजूर ये नौजवान है, मैं इसको जानता हूँ, इस तरह के नौजवान यूं ही होते हैं। फरमाया, अच्छा तू जानता है ना, पर मोइनुद्दीन का बनने से पहले जानता था, अब ये मेरा बन गया, अगर जानना हुआ ना तो जरा जा गली में कुछ लोगों से बात कर रहा है, देख ले क्या बात हो रही है। ख्वाजा हमीदुद्दीन बाहर निकले तो पुराने यार मिलने आ गए। उन्होंने कहा चलो, आप फरमाने लगे, मियाँ अब नहीं जाना, अब 2 गलियां याद करनी है, एक जो शेख के घर जाती है और दूसरी जो वापस आती है, अब दोबारा भाई कहीं भी नहीं जाना। मैं कहा जनाब वो फलां भी बुला रहा है। ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब ने कोई बड़ा ही जुमला बोल दिया। फरमाने लगे, वो बुला रहा है तो क्या हुआ, अब तो जन्नत की हूर भी बुलाएगी तो नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब मैंने तरबियत ले ली है, अब मैंने फैज ले लिया है, अब मैंने उधर ही तवज्जो रखनी है जहां का मैं हो गया हूं। एक दर फड़िए मोहकम फड़िए, फिर एक दई होके मरिए, यक दर गिर ते मोहकम गिर। ये जगह जगह जाने का क्या मतलब, ये तरबियत है, ये अंदाज है, ये म्यार और ये स्टेटस ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों को सिखाया। इतनी इबादत है, इतनी रियाजत है, इतनी तरबियत है, फिर भी रो पड़े हैं, फिर भी बुढ़ापा आया है तो तड़प उठे, फिर भी चंद खुलफा को करीब बुलाया है। तो हजरत मोइनुद्दीन कहने लगे, मेरे लिए दुआ करो। तो कहा, हुजूर 90 साल के करीब उम्र हो गई, जिंदगी भर आपको वुजू में देखा, हुजूर जिंदगी भर सजदे में देखा, जिंदगी भर रानाई में देखा, तबलीग में देखा, खिदमत में देखा, लोगों को खिलाते देखा, घर के अंदर से लेकर बाहर तक हमने आपको दूसरों का सोचते ही देखा। आपने तो अपने लिए सोचे कुछ नहीं, तो रोते क्यों है, दुआ क्यों कराते हैं। फरमाने लगे, यार जिंदगी पूरी अमल किए हैं, लेकिन मेरे लिए दुआ करना, कहीं ऐसा ना हो कि आमाल की गठड़ी लेकर जब रब की बारगाह में जाऊं तो मालिक कहे कि अमल तो बड़े हैं पर मेरे लायक कोई भी नहीं, बड़े अमल हैं पर मेरे लायक कोई है तो बता।